नहीं, आप फरमाइए। मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड नहीं करनी है। आपने कुछ पूछना है तो पूछिए। बीसीसी ऑफिस पे जो रेड्स पड़ी उसके बारे में बताइए। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। खासकर जम्मू कश्मीर में हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं जो हमारे जर्नलिस्ट के साथ सलूक किया जा रहा है। आप फहाद शाह की बात कर लीजिए, सजाद गुल की बात, या और कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको जेलों में बंद किया गया है। तो आज बीबीसी जो दुनिया में एक बहुत ही ज्यादा मोतबर, बहुत ही क्रेडिबल न्यूज एजेंसी मानी जाती है, और खासकर जब उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गुजरात राइट्स पे, उसके बाद उन पे इस तरह का रेड होना, तो ये पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान की साख को जख्म पहुंचाते हैं, बदनाम करते हैं। और साथ ही में ये जो बीजेपी वाले विश्व गुरु की बात करते हैं, तो वो एक्सपोज हो जाता है कि हमारे मुल्क, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कहा जाता है, वो कहाँ पर है इस वक्त की। यहाँ जो भी हिज़्ब मुखालिफ आवाज उठाता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। एक गुंडागर्दी का माहौल है। मगर ये गुंडागर्दी जो है ये जम्मू कश्मीर से शुरू हुई, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो पूरे मुल्क की, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज थी, उन्होंने खामोशी इख्तियार की जब हमारे जर्नलिस्ट के साथ जुल्म हुआ। आज उनके साथ ये वही रिपीट हो रहा है जो हमारे साथ पिछले 3-4 साल से हो रहा है। हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताइए, जो इंट्रोडक्शन हो रहा है हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट से लेकर 10th तक जो स्कूलों में। देखिए, साउथ में तो ये कुछ कर नहीं पाते। साउथ में इन्होंने कोशिश की, जम्मू कश्मीर में इन्होंने बंदूक के बलबोते पे हर चीज कर रहे हैं। हर चीज को जो है दे आर एनफोर्सिंग everything through the barrel of gun. They have, threatened people into silence through the barrel of gun. तो हिंदी का भी वही है कि जो हमारी असली लैंग्वेज है यहाँ उर्दू, हमें हिंदी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हमारी अपनी लैंग्वेज उर्दू है, तो उसके बजाय आप हिंदी पढ़ाते हैं। अगर इनमें दम है तो साउथ में ये करके दिखाएं। वहाँ तो घबराते हैं हिंदी का नाम लेने से, और यहाँ जो है जो सारा वो माइट इज राइट के बलबोते पे चलता है। मिनिस्टर की तरफ से जो कल बयान आप किसकी बात करते हैं? नहीं, किन की बात करते हैं? वो तो खुद कहते हैं हम बात नहीं करते, हम जुमले बोलते हैं। उनका तो ऑन रिकॉर्ड है, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में जाएगा, 2 करोड़ रुपया हर साल लोगों को मिलेंगी, उन्होंने कहा इलेक्शन में ऐसे जुमले कहे जाते हैं। तो ऐसे में उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं कि स्टेटहुड। पहले मुझे बताइए, जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसे होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक स्टेट को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, और अब वो इस बात को डाइवर्ट करने के लिए जो इस वक्त अडानी का मसला है, बाकी मसले हैं, जो उन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो उन्होंने पूरे मुल्क के बैंकों को लूट के पूरे मुल्क की इकोनॉमी को इस वक्त पुट एट स्टेक है, उसका दिवालिया निकालने की उस पे राह पे हैं। तो उन सब चीजों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उनको जम्मू कश्मीर से अच्छी कोई जगह ही नहीं मिल सकती है कि जब भी अटेंशन डाइवर्ट करना हो तो जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ करो, जैसे डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। तो मेरा तो ये भी कहना है अपने लोगों से कि जम्मू कश्मीर की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अपनी जमीन का कंट्रोल ले लो अपने हाथों में। चाहे वो हमारी मोहल्ला कमेटीज हैं, चाहे हमारी पंचायतें हैं, चाहे दूसरे हैं, अपनी जमीन के यहाँ की जमीन के मालिक यहाँ के लोग हैं। स्टेट होता है, वी आर अ स्टेटलेस पीपल। हमारी इस वक्त कोई रियासत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे मालिक हमारे लोग हैं, और उनको अपनी जमीन का जो कस्टडी है अपने हाथ में लेनी चाहिए। इस तरह से वो हमें एनक्रोचर का नाम दे, कि नाजायज कब्जे करने वालों का नाम दे। पहले तो एंटी नेशनल बुलाते थे, अब नाजायज कब्जावर करके बुलाते हैं। हम नाजायज कब्जावर नहीं है, ये हमारी जमीन है, इस पे हमारा कंट्रोल है, और लोगों को इसका कंट्रोल लेना चाहिए। चाहे वो घास चराई हो, चाहे वो शामलियात हो, चाहे वो कस्टोडियन लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, ये यहाँ के लोगों की जमीन है। डीसी श्रीनगर ने आज कहा, बोला जो
जो एलजी मानव सेना ने जो आज बोला वही कानून है, वही ऑर्डर है। हालांकि सॉरी मैम, आज डीसी श्रीनगर ने जो डिमोलिशिंग ड्राइव के हवाले से बात की, उन्होंने कहा, जब हमने उनसे पूछा कि कोई ऑर्डर नहीं है, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी एलजी बोलते हैं वही ऑर्डर भी है और वही स्टेटमेंट भी है। नहीं, ये तो एलजी, मैं तो वही कह रही हूँ कि यहाँ तो अंधा कानून, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती ही नहीं है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं चलता है। आज तो बैंक्स ने भी शुरू कर दिया। अभी तो डिमोलिशन ड्राइव ऑलरेडी गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और यहाँ से बैंक्स ने भी शुरू कर दिया है लोगों को नोटिस भेजना कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में है उसके बारे में आप हमारे साथ फैसला करो, या पूरा पैसा दो, या हम आपका जो है मकान वगैरह ले लेंगे। ये तो एक बाज़ाब्ता एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना तंग किया जाए, उनको इतना सताया जाए कि उनके पास और कुछ सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहे। मगर उनको ये समझना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में जो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम चाहता है, जो चाहता है कि हम इस मुल्क के साथ बराबरी के लेवल पे रहें, पार्टनर्स की तरह रहें, गुलामों की तरह नहीं रहे। तो उस सेंटिमेंट को आप जेल में नहीं डाल सकते। हमारे नौजवान हजारों के तादाद में इस वक्त बाहर के जेलों में हैं, जिनको वहाँ जो हालात है, मैंने कईयों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमें नमक और चपाती दी जाती है खाने के लिए, कोई उनका घर वाला इतनी दूर जा नहीं सकता है मिलने के लिए, कोई वकालत की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि छोटी अदालतें तो जमानत देने से भी डरती है। आम जो केसेस है, अब जब कश्मीरियों के केसेस हैं तो उसमें तो जमानत भी नहीं होती है। तो ऐसे माहौल में ये और क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट करने के बगैर और क्या कर सकते हैं। मैम, जिस तरह से अमित शाह ने कल कहा था कि जब से 370 हटा यहाँ पे तरक्की हो गई और नया कश्मीर उन्होंने उसमें जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि ये पिछले 3 साल जो गए हैं ऐसा कुछ ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है? नहीं, आप तो देख रहे हैं ना आजकल ग्राउंड पे क्या दिखाई दे रहा है। आप पहले नौकरियों से लोगों को निकालो, जेल में नौजवानों को डाल दो, जर्नलिस्ट को जेल में डाल दो, अब जो रही सही कसर थी वो हमारे घर गिरा के पूरी की जा रही है। तो इससे और बड़ा नया कश्मीर क्या हो सकता है? इससे बड़ी तरक्की उनके लिए और क्या हो सकती है जो शुरू से ही जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ आप जहां जहां देखिए डेमोलिशन, जहां दिल्ली में भी हो रही है, वहां भी किन एरियाज में डेमोलिशन हो रही है, यहाँ भी जो हो रहा है, जम्मू में जो हो रहा है, तो ये किसके खिलाफ हो रहा है? तो ऐसे में ये कहेंगे, और जो इनको जो असली एनक्रोचर है अडानी, उसके खिलाफ तो कुछ एक्शन कर नहीं पाते हैं। मैम, जम्मू का जो वीडियो वायरल हुआ नई बस्ती डिमोलिशन के टाइम, जहां पर कश्मीरी पंडित हम सब ने देखा, चला चला के कह रहे थे कि मुसलमानों ने जो किया सही किया। तो देखिए, जो पापी है, तो उस हवाले से आप जिसको भी किसी को भी हटाते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम उसके खिलाफ हैं। मगर कहीं सिंबॉलिक डेमोलिशन होती है ये दिखाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो भी हम समझ पाते हैं कि क्या है कि जहां आप 99% जो है मुसलमानों के घर, उनकी दुकानें, उनके शॉपिंग मॉल, उनके कॉम्प्लेक्सेस, गरीबों की घर, उनकी झोंपड़ियां उड़ा रहे हैं, वहां आप दूसरी कम्युनिटी के एक आध घर को भी उड़ा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। या जो बीजेपी के जो आम लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को डेमोलिश किया जाता है, मगर जो बीजेपी के लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है हमने अटैच किया, हमने लॉक कर दिया। तो ये तो सीधे फर्क नजर आता है क्या क्या हो रहा है। मैम, आपने डिमोलिशन की बात की, कानपुर में हादसा पेश आया जहाँ पे माँ और बेटी जलते रात को, क्या कहेंगे? बहुत बुरा है, क्या कहेंगे। यही कि इन्होंने कहा था गरीबों को हम आसमान पे लेके जाएंगे। अब गरीबों की हथरस का मामला, वहाँ भी गरीब बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसको फटाफट जलाया गया, बॉडी नहीं दी गई। अब ये दो जो है माँ बेटी जो है जेल घर के अंदर, उनको जिंदा जला दिया गया। तो इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है? ये सरकार तो किसी की नहीं है, ये तो गरीबों की भी नहीं है। मैम, G20 मीटिंग जो है यहाँ पर होने जा रही है, जबकि शुद्ध मत से डेवलपमेंटल जो वर्क है वो जारी है, लेकिन एक तरफ से तो डेवलपमेंटल वर्क है पर दूसरी तरफ से डिमोलिशन ड्राइव है, दिखाना क्या चाहेंगे? नहीं, देखिए, तो मैं तो कह रही हूँ कि G20 का आप एक तरफ से G20 का वो जो है वो उसकी बार बार बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आप BBC जैसी जो क्रेडिबल एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उस पर छापा मारते हो, उस पे रेड करते हो, तो मैसेज क्या जाता है बाहर? दूसरी तरफ से गरीबों के घर डेमोलिश कर रहे हो, तो उसका मैसेज क्या जाता है बाहर?
उसका मैसेज बहुत खराब जाता है कि जो हिंदुस्तान है वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। और ये कोई कश्मीर नहीं है जहां घास चराई के नाम पे, एनक्रोचमेंट के नाम पे आप लोगों के घर डिमोलिश कर रहे हो। ये BBC है, BBC, जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि दुनिया के किसी कोने में जाइए, एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी उसकी BBC की मिसाल देते हैं। तो आपने इसके साथ छेड़ा, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जो मुल्क की जो छवि है उसके लिए बहुत खराब होंगे। थैंक यू। एक जानिब से कहा जाता है कि दूध गंगा जो है उस पर पहली आई थी, नोटिस आई थी लोगों को कि ये उठाया जाएगा। दूसरी जानिब म्यूनिसिपैलिटी से मेयर कह रहा है कि इसके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा। किस एतबार से आप देखती है इस चीज को? देखिए, ये एक चीज चल रही है, इसको जो मैंने पहले भी कहा, जो गरीब लोग हैं जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनके घर डेमोलिश किए जाते हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग जाते हैं, उनको कहते हैं आप हमारे साथ मिल लीजिए, हम आपकी जो जमीन है वो रेगुलराइज करवाएंगे। तो ये वही एक टैक्टिक है, क्योंकि जब इनको लगा कि कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे झांसे में नहीं आ रहे हैं, तो अब उनको थ्रेटन करके, ब्लैकमेल करके कि आपका घर गिरा देंगे, आपकी दुकानें गिरा देंगे, अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। ये गरीबों से वोट और अमीरों से नोट की बात चल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। लोगों का सवाल है, 2014 में आपने कोalition गवर्नमेंट बनाई बीजेपी के साथ, आपको आज लगता है कि वो आपका फैसला सही था? मेरे वालिद ने जो फैसला बहुत सोच समझ के किया था, और शायद ये जो आज सिचुएशन है इसी से जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए किया था। क्योंकि जब तक सरकार रही तब तक तो कुछ ऐसा नहीं रहा। जब तक आपने सरकार रही आपकी, तब तक आपने इनको हाथ नहीं लगाने दिया 370 के। आपने सरकार में इनके हाथ बांध दिए, सरकार भी चली गई और उन्होंने सारा जम्मू कश्मीर को उजाड़ दिया। तो उन्होंने तो बचाने की कोशिश की थी। अगर हम जो भी सोशल मीडिया पे आपके जितने भी चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, किसी को आप बाइट दे मीडिया आउटलेट को, हर कोई कमेंट करता है नीचे कि मैं कौन की रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, तो वो कहें तो लोगों को तो हक है ना। मैं तो बीजेपी नहीं हूँ ना। हर कोई बोलता है कि बीजेपी को कश्मीर में, मैं कहती हूँ मैं तो बीजेपी नहीं हूँ कि लोगों की जबान पे मैं ताला लगा लूँ। लोगों को पूरा हक है, वो मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए, इसमें क्या बात है, वो करेंगे। मगर मैं इस बात पे स्टैंड हूं कि मेरे वालिद ने बहुत बड़े मकसद के लिए ये फैसला किया था, और जब तक एजेंडा ऑफ अलायंस था, और जब तक 3 साल हम रहे, हमने 370 के साथ छेड़ने नहीं दिया, यहाँ लोगों के साथ छेड़ने दिया। यहाँ तक कि मुझे बार बार कहा गया कि आप नरमी बरत रही हो। मैंने नौजवानों के खिलाफ FIR वापस लिए जो आज बाहर के जेलों में खुदा ना खास्ता सड़ रहे हैं। मैंने तो वही किया जो मेरा एजेंडा था। मैंने तो उनका एजेंडा चलने नहीं दिया। अगर चलने दिया होता तो सरकार अभी तक चल रही होती। थैंक यू सो मच।